हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 13 जनवरी और हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 22 जनवरी को। साथ ही साथ पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम भी है 12 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए हमें क्या देखने हैं, यूके पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, क्योंकि जितने भी यूके पीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं तो उनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं। और इस बात का प्रूफ आप इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। ये 100 मार्क्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूके पीएससी का। और आप देखिएगा कि इसी क्वेश्चन पेपर में से ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें से आपके जो पुलिस कांस्टेबल का हाल ही में एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर को, तो उसमें कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और पटवारी लेखपाल का जो अभी एग्जाम हुआ था 8 जनवरी को, तो उसमें भी इसी क्वेश्चन पेपर से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम आपके रिसेंट में हुए हैं, इसीलिए मैं इन दोनों एग्जाम का नाम ले रही हूँ। तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन जो हैं इन दोनों एग्जाम में इस क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया। राइट आंसर इसका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई। राइट आंसर है 1854 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। राइट आंसर इसका होगा आनंद मठ, जो कि लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। राइट आंसर इसका होगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था। उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था आरजूमंद बानो। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आया हुआ था। तो जिन भी लोगों ने यूके पीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व किए हैं, तो उनके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपके किसी भी यूकेपीएससी के एग्जाम में आएंगे जिन्होंने सभी यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका इस बार की पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आया था, जिसमें कि पूछा गया था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर इसका है जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध अनुच्छेद है, जो कि है अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है। संविधान से तो हमेशा क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो राइट आंसर इसका होगा 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि पटवारी लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 डिक्टू आया था, बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पेपर से आपके पटवारी लेखपाल के एग्जाम में 8 जनवरी 2023 को यह क्वेश्चन आया था। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा या फिर दिल कहा गया है। राइट आंसर इसका है अनुच्छेद 32 को। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी अभी आपको 2 क्वेश्चन दिख गए, एक पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ और एक है पटवारी लेखपाल में। इसी तरह से आप आगे भी देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो विंडोज़ क्या होता है। अब यहाँ पर हार्डवेयर तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि एक्टिव डेस्कटॉप आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ये डेस्कटॉप समझकर विंडोज़ पे क्लिक आप डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे राइट नहीं करिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर से इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से पहचानना है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो ऐप्स होते हैं, जो कि आपके फ़ोन में भी डाउनलोड किए जा सकते हैं और आपके पीसी में, लैपटॉप में भी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दिख रहा है हमें MS ऑफिस। तो MS ऑफिस, MS आपका पावर पॉइंट, वर्ड, ये सभी क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये ऐप है। इसको, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इन्हीं को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका पटवारी लेखपाल में बिल्कुल सेम आया था, जिसमें कि पूछा गया था कि आपकी नॉन वॉलेटाइल आपका वॉलेटाइल मेमोरी पूछा गया था उसमें, ठीक है। 8 जनवरी 2023 को पूछा गया था
कि बताइए कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो हमें बताना था कि रैम है या रोम है। तो वॉलेटाइल मेमोरी का जो आंसर था वो होगा रैम। रैम क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि लाइट चले जाने पे डिलीट हो जाती है। और रोम कैसी होती है? रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और लाइट चले जाने पर भी ये सेव रहती है, परमानेंट मेमोरी होती है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पटवारी लेखपाल के एग्जाम में आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस इसमें है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? रजिया सुल्तान बनी 1236 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये है आपका अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो सालबाई संधि, सालभाई की संधि थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बजट। ये आपसे उस टाइम का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूकेपीएससी द्वारा कराया गया है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, वैसे आपका इसका जो है आंसर बता दूं मैं 3.5%। क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? राइट आंसर इसका है कहार और तंवर सिंघारिया। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आप इसको स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पाद न्यूनतम रहा? राइट आंसर इसका होगा 2009 से 10। तो देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? राइट आंसर है ₹12 प्रतिवर्ष, यानी कि ₹1 प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो देखिए गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर यह गुजरती है, जबकि उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 24 आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हो। इसमें पूछा है कि 2014 में HDI का मान कितना था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उस 2014 को जो है मान जो था 0.609 था। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस वक्त का। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका होगा लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर है नॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका होगा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी साहित्य से तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? राइट आंसर है हिमांशु जोशी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया? राइट आंसर है आपका सुधा मुदगल। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हो, ये करंट अफेयर क्वेश्चन था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो पौड़ी गढ़वाल ऐसा जिला है जो कि सबसे अधिक सीमा से लगने वाला जिला है उत्तराखंड के सभी जिलों में से। क्वेश्चन नंबर 31 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो है संस्थापक मेधा पाटकर हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो उत्तराखंड के पूर्व क्षेत्र में, इधर पूर्व साइड में जो है पिथौरागढ़ में आपकी काली नदी सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गूगल है, गूगल क्या है? गूगल में क्या करते हैं हम? सर्च करते हैं, ये है एक सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, यानी कि इसमें भी हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये ब्राउज़र का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर है 8 अप्रैल 2015 का। ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी थी? राइट आंसर है 8 करोड़ रुपए, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? राइट आंसर है मायोसिन। साइंस का आपका बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता ध्वनि तरंगों को। क्वेश्चन नंबर 39 है, RH फैक्टर नाम का आधार है? राइट आंसर है रीसस बंदर। एक उपग्रह का प्रयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु, उपरोक्त सभी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 41 है मार्स गैस है, तो बायोगैस से जो है मीथेन गैस निकलती है, तो मार्स से क्या निकलती है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 42 है मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया किस वर्ष, सन 2003 में। क्वेश्चन नंबर 43 है डीएनए में नहीं पाया जाता है, गुआनिन और एडनिन दोनों पाए जाते हैं, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन पहला यूरोपीय देश बन गया, राइट आंसर है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 45 है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, राइट आंसर इसका है नॉर्वे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है, राइट आंसर है स्प्रैटली द्वीप श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है, क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी है केरल। क्वेश्चन नंबर 48 है एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताज एंड मी पुस्तक का लेखक कौन है, राइट आंसर इसका है विनोद मेहता। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, राइट आंसर है ऑप्शन सी बाहुबली को। अब देखिए 50वां क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया, राइट आंसर इसका होगा रघुवीर चौधरी को। आपको लेटेस्ट पुरस्कार याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी अग्नाशय। रक्त का थक्का बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, राइट आंसर इसका होगा विटामिन के। विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। क्वेश्चन नंबर 53 है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, राइट आंसर इसका है ये कहलाते हैं हेलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 54 है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, ये है पंतनगर में स्थित। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, राइट आंसर होगा बाह्य हिमालय। क्वेश्चन नंबर 56 है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, राइट आंसर है हल्की चिकनी कछारी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 57 है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान कौन सा है, इसका स्थान है चौथा जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 58 है चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी, राइट आंसर इसका होगा भूटिया जनजाति। और ये आपका 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान जो है चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी, राइट आंसर होगा बागेश्वर की सरयू नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 60 है किस नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है, राइट आंसर है भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 61 है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, ये किया गया हल्द्वानी में। 62 में पूछा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1950। और इसी से संबंधित कूजा एक्ट से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई, गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई 1969 में। और अगर आपसे कुमाऊं मंडल का पूछता है तो राइट आंसर क्या होगा 1854 में। क्वेश्चन नंबर 64 है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, यानी कि एसटी के लिए कितने आरक्षण है सीटें विधानसभा में, तो ये हैं 2 सीटें एसटी के लिए हैं। और अगर एससी के लिए पूछते हैं तो एससी के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं। तो टोटल उत्तराखंड की विधानसभा में टोटल 15 सीटें रिजर्व है 70 सीटों में से। यही क्वेश्चन आपसे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था आई थिंक इसमें लोकसभा का पूछा गया था, तो इसको आप एक बार देख लेना, ये भी आपसे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। अब है 65वां क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है, ये संबंधित है बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 66 है मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ किसके रूप में प्रसिद्ध हैं, ये हैं हिंदी उपन्यासकार। क्वेश्चन नंबर 67 है उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, राइट आंसर इसका है नैनीताल का। अब देखिए हमको तालों का मिलान उनके जिलों से करना है या फिर उनके क्षेत्रों से करना है।
सात ताल किधर है? सात ताल है नैनीताल में। द्रोण सागर ताल कहाँ है? काशीपुर में। और गिरी ताल भी काशीपुर में ही है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है और बिरही ताल चमोली में है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है और उसी से अलकनंदा का संगम होता है और वहाँ पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ऐसे ही उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, तो आपको सारे ही प्रयागों की संगम पता होने चाहिए अलकनंदा नदी के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये थी श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 71 है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विश्वंभर दत्त चंदोला। अब है क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 73 है, टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय कब हुआ? यह हुआ था 1949 को। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा? तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस वक्त का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा स्थल। क्वेश्चन नंबर 76 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? यह स्थान है 20वां। ठीक है, और इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड का हमारे देश में कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, यह सत्य है। पर्वतीय जिलों से पुरुष बेरोजगार रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। पर्वतीय जिलों से जो यहाँ पर लिखा है कि पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, तो ये गलत लिखा है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी करती हैं, तो सिर्फ कथन जो होगा पहला सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 78, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था 1956 में, तो वो किस आधार पर हो रहा था? भाषा के आधार पर हो रहा था। और आपको पता ही होगा भाषा के आधार पर कौन सा देश बना, कौन सा राज्य बना हमारे देश का? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79 है, टिहरी रियासत का पहला राजा कौन था? सुदर्शन शाह। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना, नैनीताल की स्थापना कब हुई? सन 1973 को। अब है क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? आंसर इसका है 356 अनुच्छेद के तहत। ब्रेड या फिर डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम हमें बताना है, यह है पोटेशियम ब्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? राइट आंसर है कोल। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपका किस में आया था? पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। तो देखिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के एग्जाम में आए थे। राइट आंसर इसका होगा भुवन चंद्र खंडूरी, जो कि 2008 में इन्होंने आरक्षण किया था उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड की, और यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। कितने? 11 मंत्री टोटल हो सकते हैं। किसमें? मंत्रिपरिषद में। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है चीन नहीं होगा, चीन को मत लगाना। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, क्योंकि आप मैप में देखोगे तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से क्या लगती है? सबसे अधिक लगती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, नोक्रेक आरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मेघालय में। शोला वन का संबंध कहाँ से है? दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में।
क्वेश्चन नंबर 92 है डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। राइट आंसर इसका है महाराष्ट्र में। झूम खेती को और भी क्या कहा जाता है? स्थानांतरी खेती। क्वेश्चन नंबर 94 है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय है और आंशिक रूप से मैदान है? तो यह क्या है? उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर जिला है और आपका नैनीताल जिला है और हरिद्वार जिला, ये थोड़ा आपका मैदानी जिला है। क्वेश्चन नंबर 96 है साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? राइट आंसर है ग्राम के। अब देखिए 97 है FL2 नीति का संबंध किससे है? FL2 नीति का संबंध है उत्तराखंड की शराब नीति से। क्वेश्चन नंबर 98 है उत्तराखंड में IIM का कहाँ स्थित है? यह है उधम सिंह नगर काशीपुर में। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं? राज्य के राज्यपाल को। अब जो है अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो देखिए ये था आपका UKPSC 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन पेपर में से टोटल आपके 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पटवारी लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि UKPSC क्या करता है, अपने जो भी क्वेश्चन है उसको रिपीट करता है। इसीलिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप उन सभी को सॉल्व कीजिए और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको याद कीजिए और उनके ही तरह और क्वेश्चन की भी जानकारी लीजिए। जैसे कि आपसे कोई भी अगर सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष से पूछा जाता है, तो इसी से जुड़ा और भी सवाल आप देखिए और इससे आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।